अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा ही रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरी करीमी का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा। साथ ही आपको खबर दें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भी सिंध पर लफ्जी गोलाबारी करने पर उतर आए हैं। कहते हैं वजीर आजम की क़यादत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में इत्तफाक़ी राय से फैसले किए जाते हैं, सिंध वाले जाते ही मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि विफाक, पंजाब और सिंध के वुज़रा कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं। बयान देने वाले बताएं, किसी को सिंध की वजीर सेहत का नाम भी मालूम है? शहबाज गिल ने तोपों का रुख सिंध की जानिब मोड़ दिया। ट्विटर पर लिखा कि एनसीसी इजलास में सूबाई वज़ीर आला की मुशावरत और इत्तफाक राय से पॉलिसी मंजूर होती है। पीपल्स पार्टी वाले बाद में मुकर क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा कि सिंध की तजवीज पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काम की इजाजत देने पर इत्तफाक किया गया। सिंध पहुंचते ही न जाने क्या करिश्मा हुआ कि वजीर आला मुकर गए। पूछ भी लिया कि बाहमी रजामंदी से किए गए फैसलों पर कौन सी मसलहत आड़े आती है जिस पर सिंध में अमल दरामद नहीं होता। शहबाज गिल का कहना था कि वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के वज़रा कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। ऐसे में किसी को सिंध की वजीर सेहत का नाम भी मालूम है? कारकर्दगी की बातें करने वाले खुदारा बयानात से बाहर आएं, अवाम की जानें बचाएं, सियासत फिर सही। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। फिरदौस नकवी बोले, सूबाई हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे, मौजूदा हालात में कौमी यकजहती को फरोग दिया जाए, सियासी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। शेख कहते हैं कि वजीर आला सिंध खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? बड़ी गाड़ी वाले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों को जलील किया हुआ है। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, अवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो, जो जहां काम होना है उसको सही तरीके से करो। लॉकडाउन किधर? सड़कों पे, बाकी जगह फ्री टाउन, जो करना चाहे करो, हर चीज खुली हुई है। जब उनको कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब हल्के हल्के उन्हीं ने फैक्ट्री, बेकरी, रेस्टोरेंट, दुकान सबको खोलने की इजाजत है। लेकिन कहते हैं ना, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का शौक है। आज से 3 दिन पहले जब वजीर आजम ने कहा था खोल दो, तो कहा हम नहीं खोलेंगे, हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करेंगे। अरे भाई, अपने फैसलों पे कम से कम 10 दिन तो कायम रहा करो। हम नहीं कोई इख्तलाफ चाहते सिंध हुकूमत से, हम नहीं कोई तनकीद चाहते सिंध हुकूमत पर। आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, हम 20 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छा माहौल पैदा कीजिए, हमें भी बहुत बड़ा बुरा माहौल पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप हम पर तनकीद कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब आप अफरा तफरी फैलाकर सिंध के वज़ीर आला साहब कहते हैं कि सिंध का रेशो तो दुनिया से ज्यादा बढ़ गया, तो भाई खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। आपको बताएं कि विफाक और सिंध में लफ्जी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। शहबाज गिल ने भी सूबाई वजीर सेहत पर तंज के निश्तर चला डाले। कहते हैं सिंध में फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, किसी को सिंध की वजीर सेहत का नाम भी मालूम है। फिरदौस नकवी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हलीम आदिल शेख बोले, वजीर आला सिंध खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आगा मसूद साहब ने, तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, कहिएगा कि विफाक और सिंध में लफ्जी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक जानिब तो विफाक कहता है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि हम सियासी बात नहीं करते, सियासी बयानबाजी नहीं देते, तो दूसरी जानिब वो खुद ही सूबाई हुकूमत को, सिंध की सूबाई हुकूमत को निशाने पर रखते हैं। देखिए, मैं आपकी बात करूँ कि जहाँ तक मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब जो है बड़े सिंसियरली जो है वो काम कर रहे हैं। और लेकिन ये कि जाहिर है कि जो ये वायरस है और इसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि कहने की बस की बात नहीं है। जहाँ तक आप सूबे वजीर सेहत की बात कर रहे हैं, वो खातून पीछो साहिबा, वो बताइए कि आजकल ज़रा कुछ मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि उनकी अगर अदम मौजूदगी है भी तो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुराद अली शाह साहब ने भी हाल ही में जो तरीक़ाकार अख्तियार किया है, मिसाल के तौर पर SMEs
छोटी सनतों को जो उन्होंने इजाजत दी है कि वो अपना काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी मिला। हमें पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए। देखिए ये एक ऐसा वक्त है कि जब से पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, हर आदमी जो है अल्लाह से दुआ कर रहा है कि इस वबा से जो है निजात मिले। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट की ये सख्त सियासत करने का वक्त नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। हमें ये देखना चाहिए कि जो कम तरीन वसाइल के तहत लोग काम कर रहे हैं उनकी हमें हिम्मत अफजाई करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में जो फैसले किए हैं सिंध हुकूमत ने वो बहुत मुनासिब फैसले हैं, अच्छे फैसले हैं। कल से अगर लोग जो है छोटी सनतें खुल जाएंगी तो उसकी वजह से जो है कि आपकी इकोनॉमी को एक सहारा मिलेगा, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा, तो लोग खुश होंगे और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और जहाँ तक कि इलाज मर्जे का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है और कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल है, वहाँ पर आम तौर पर मेरा जो अपना मुशाहिदा है काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी भी कम है, अद्वियात भी कम है और जो मैन पावर रिक्वायर होती है एक ऐसे क्राइसिस में वो भी कम है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट मैं समझता हूँ ईमानदारी की बात है कि इस मौके पर हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर कमी है उसे पूरा करें। सही। मसूद साहब ये भी फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि सिंध में काम चल रहा है और कैपेसिटी कम है लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि वफाक इस चीज का क्रेडिट सिंध हुकूमत को क्यों नहीं देता, कौन सी बात आड़े आ जाती है? देखिए मैं समझता हूँ कि इमरान साहब अगर बलूचिस्तान के वजीर आला कमाल साहब की तारीफ कर सकते हैं तो अगर दो बोल वो मुराद अली शाह साहब के लिए बोल दें तो क्या हर्ज है? इससे तो वफाक मजबूत होगा। इमरान साहब की जो हैसियत है वो भी मतलब जी को उसको लोग तारीफ करेंगे। लेकिन अना में रहना और अना के तहत मतलब जी की सियासत करना मैं समझता हूँ डेवलपिंग कंट्रीज में ये एक बड़ा मर्ज है कि लोग अना के तहत जो है अपने काम करते हैं। मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं है, कोई और वक्त अपनी अना का मुजाहरा कर सकते हैं इमरान साहब, लेकिन इस वक्त जो है वो मदद करें सिंध की और सिंध की हुकूमत के जो अच्छे काम है, जो मस्बत काम है, जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं उनकी मदद करें। एक दो लफ्ज अगर तारीफ कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी सिंध काबीना और पूरा सिंध का जो माहौल है वो बड़ा तब्दील हो जाएगा। तो लोग सोचेंगे कि देखिए हम भी इनके साथ काम कर रहे हैं और हम हाथ मिला के एक दूसरे के साथ मिलकर हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। वरना अगर हमने ये तरीक़ेकार अख्तियार किया तो कॉन्फ्लिक्ट से वो जो कोशिशें हैं इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की जदोजहद की वो बहुत शदीद मुतासिर होंगी। हमारे साथ तज्जियाकार आगा मसूद साहब मौजूद थे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि विफाक और सिंध की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद जा रही है, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। विफाक और सिंध की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही है, सियासी बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसे में विफाक और सिंध को तो चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें इस वबा से निपटने के लिए, लेकिन सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात असल में ये है कि जब आपके पास करने को कुछ ना हो और लोग बहुत ज्यादा आपने अपने साथ भर्ती कर लिया हो और कुछ लोगों को तो ये भी पता ना हो कि उनका ओहदा क्या है या सरकारी तौर पर लेकिन तो सरकार की तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हो, तो वो फिर अपनी अहमियत तो उन्होंने कुछ ना कुछ दिखानी होती है ना। लीडरशिप की तरफ से भी यही रवैया हो तो फिर नीचे वालों का भी यही काम होता है। तो बुनियादी तौर पर आप देखिए कि होना तो इस वक्त ये चाहिए जैसे पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जब वफाकी सिस्टम है जहाँ पे सूबे में किसी और की हुकूमत है और सेंटर में किसी और की, लेकिन वहाँ इस वक्त कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाए, लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो बेजा तनकीद जो है और वो सब कुछ, और उसकी वजह ये बनी है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कम अज कम सिंध से बाहर ये एक तासुर बना दिया गया था कि वो कोई काम नहीं करते और वो बिल्कुल वहां पर क्योंकि बस एक वडेरा शाही है तो इसलिए उन्हें वोट पड़ जाते। लेकिन पहली दफा लोगों को नजर आया है कि ऐसा नहीं है और वहां भी जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजों के अंदर बाकी लोगों से एज लिया है, लीड ली है और लोगों को बाकियों को उनको फॉलो करना पड़ा। बस यही वो असल बात है जिसकी वजह से जो है वो परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने ये देखा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस बात को अप्रिशिएट किया गया जो सिंध की गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। तो ये वो तमाम वजूहात है जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जिसका पता नहीं क्या होता है, कल को वो
किस हैसियत पे होंगे, उन्होंने कोई गलत नहीं उठाया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, उनके साथ कुछ नहीं लिखकर आता कि ये किस हैसियत में ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है ट्वीट कर देते हैं और कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद जो है एक भूचाल आ जाता है और असल जो काम है उससे दोनों उससे पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे पे तनकीद शुरू कर देते हैं। सही। मोहम्मद मेहदी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नदीम रजा साहब ने, उनकी जानिब आऊंगा। सर, वफाकी वज़रा और तहरीके इंसाफ के रहनुमा एक जानिब कहते हैं कि तनकीद नहीं, इत्तेहाद से काम करेंगे, कोरोना वबा से हमें लड़ना है, मगर साथ ही साथ उसी लम्हे वो सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी भी शुरू कर देते हैं और खास तौर पर सिंध हुकूमत को ही निशाने पर रखा जाता है। ऐसा क्यों है? बस ऐसा वो इसलिए है कि जैसे उनके पास काम तो है लेकिन करना नहीं चाहते। अगर कोई दूसरा कर रहा है उसमें भी रखने अड़ाए जाते हैं कि वो क्यों काम कर रहा है, दुर्समत में क्यों जा रहा है, कि वो गवर्नमेंट है जो सिंध की गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा था कि वो करप्शन और काम कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, सिर्फ सियासत करते हैं। इस सूरत हाल में उनकी जो क़यादत है उभर के सामने आई, उन्होंने स्टेप लिए। वो जैसे भी हैं, वो वज़ीर आला ने उसके हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया भी मांगी है जो गलती हुई हैं, क्योंकि बात यही है जो काम करता है उससे गलतियां भी होती हैं। गलतियां वो इंसान कभी नहीं करता जो काम ही नहीं करता, वो सिर्फ महज बयान बाजियां दे के दूसरों की चीज़ों में कीड़े निकालना और उनको तनकीद का निशाना बनाना। वो तनकीद करनी चाहिए, जायज होनी चाहिए कि इस्लाह का पहलू जिसमें निकलता हो, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना हो कि मैं ना मानूं आप जो भी कुछ कर रहे हैं और मैं ठीक हूं। ये जो अना को लेके जो चल पड़े हैं ये रीत दुरुस्त नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं नुकसान जरूर होगा, क्योंकि वो उस तरह का रिश्ता है कि जिसमें इज्जत होती है, प्यार नहीं होता। यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है, इन दोनों चीजों की नफी की जा रही है। ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना इज्जत है, सिर्फ तजलील का पहलू निकाला जा रहा है, किसी भी तरह से अवाम को मुतनफर किया जाए। आप इसमें देखें, भले मरकज की सतह पे हो या सूबाई सतह पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा वुज़रा गरीबों को बहुत ज्यादा कोट करें कि गरीब परेशान, यानी एक गुर्बत को गाली बना दिया गया है। किस तरह से उनको बेचा जा रहा है। आप काम करें, किसने आपको रोका है? वो कह रहे हैं कि वो रश लगा के राशन नहीं बांटना चाह रहे, तो ठीक है, आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो भी अपनी फुटेज शाया करें, वो रिलीज करें और वो लाओ लश्कर के साथ ये काम करें। तो तनकीद, आप खुद कहते हैं कि सियासत हम नहीं करते, एक इस्लाह करें, कहाँ से इस्लाह कर रहे हैं आप? आज देखें ना, उनके जो नकवी साहब हैं वो भी वज़ीर आला की तरह से हाथ जोड़ के कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में कॉपी किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसी तरह से हाथ जोड़ के उनको सिंध गवर्नमेंट को दुहाई देते रहे। तो ये सूरत हाल को खत्म करना होगा, आगे बढ़ना होगा, सियासी बलोगत का मुजाहरा करना होगा। कब से ये रहनुमा सियासत कर रहे हैं, लेकिन आज तक, और ये वो दौर है, ये वो वबा है जिससे सबको सामना, अमीर हो या गरीब हो, हम क्यों बार बार गुर्बत और गरीबों को मजाक बना रहे हैं, उनके कंधों पे चढ़ के आगे जा रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर ये अवाम को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। सिर्फ यही है, खामोशी से आपने जो करना है काम करें। आप जो मीडिया को बुला लेते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, उनके पर हमले कर रहे हैं, वो छोड़ें, आप अपना काम करें, उन्हें अपना काम करने दें, तो यही बेहतर होगा मुल्क के मफाद में और उन गरीबों के लिए जिनका आप नाम ले लेके थकते नहीं हैं। सही। नदीम साहब, इस वक्त हमारे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं इस तमाम मामले के ऊपर। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपके इल्म में भी होगा कि शहबाज गिल साहब ने सिंध हुकूमत पर बूछाड़ कर दी है, लफ्जी गोलाबारी की है, तो उन्होंने बहुत से सवालात भी उठाए हैं कि सिंध की वजीर सेहत कहां हैं, कोई उनका नाम भी जानता है, और NCC इजलास में सिंध की तजावीज पर इत्तफाक होता है, मगर सिंध जाते ही मामूलात बदल जाते हैं, वज़रा मुकर जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शहबाज गिल साहब का ताल्लुक है तो उनके लिए तो राजा रियाज साहब का बयान ही काफी है। जो राजा रियाज साहब MNA हैं, उन्होंने करीम के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, तो उन्होंने जो बात कही वो आपके सामने है, उससे लेंगे। क्योंकि जो शहबाज गिल हैं वो बेसिकली वही है जो एक कारपेंटर है जो कि पंजाब गवर्नमेंट उस्मान गुलजार पे चला था, और उस्मान गुलजार ने बेचारे
سے بڑی جان چرائی ہے، وہ اپنے نمبر ڈالنے کے لیے ایسی ایک بے تکی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میں ان کی باتوں کے لیے ہمیں نہیں دیتا، نہ ہمیں ان کی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ وہ نہ کوئی عہدہ ہے نہ وہ صرف اپنی پارٹی کے اندر ہی اس کے تنقید ہو رہی ہے. اس لیے آج روایتی کی اور جہاں تک چل پیپلز پارٹی کی ڈیلیورنس کا وہ سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے کوئی پارٹی کام کر رہی ہے وہ سب سے ڈیفیکلٹی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ نے جو سب سے بڑا اہم رول ادا کیا یہ کورونا کے اوپر، وہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے اور اس کی جو تعریف کی گئی وہ شاید ہضم نہیں ہو رہی طریقے کے حساب سے. صحیح، تحریک انصاف کو وہ تعریف ہضم نہیں ہو رہی. ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ نوید چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وفاق کو اور دیگر صوبوں کو سندھ کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ جب عدالت نے بھی ظفر مرزا صاحب کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، پنجاب میں بھی کورونا کے مریض سب سے زیادہ نگر آئے، لیکن شہباز گل صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزراء کی تعریف ہی کرتے نظر آ رہے ہیں. بات وہی ہے نا، میں نہ مانوں، جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں آگے بڑھنے دے رہے. آپ جا کے دیکھیں، ان تنقید کریں. اگر انہوں نے دکانیں کھول دی ہیں، جزوی طور پہ تھوڑا سا ایز کیا ہے، لوگوں کو سہولت دی ہے، اس سے بھی ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ اس پہ قائم نہیں رہے. بھائی جس فیصلے پہ قائم تھے اس پہ وزیر اعظم سے لے کے نچلی سطح تک سب نے ان کو تنقید کرتے رہے. وہ جیسے ریلوے کے وزیر شیخ رشید ہیں، وہ کام کچھ ہے ان کا، اسٹیٹمنٹ کچھ ہوتا ہے ان کا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ محض بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. نہ آپ اصلاح کر رہے ہیں نہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے. ہر سطح پہ یہ کہا جا رہا ہے سیاست نہ کی جائے. لیکن آپ دیکھیں ایک دن تھوڑا سا سلو ہوا تھا، اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی، لیکن کل سے شام سے آپ دیکھیں دوبارہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. آپ کہیں تو کریں، آپ ان کی تقلید کریں یا وہ آپ کی کریں. اصل میں عوام پس رہے ہیں، آپ ان کو سہولت دیں نہ کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. جو آپ نے کر رہے ہیں آپ کریں نا. آپ نے 10 لاکھ کی ٹائیگر فورس بنائی، اب تو سندھ وہ بھی کہہ رہا ہے، انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کا بھی تو نام لیں. انہوں نے بھی آرڈر جاری کر دیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے ذریعے کام کرائیں گے. اس پہ بھی سکون نہیں ہے. کہیں تو آئے نا، کہیں تو ٹکیں، کسی کو کام کرنے دے. خدا را وقت بہت ہے سیاست کرنے کا، اس سے نکل جائیں. آپ ایک طرف خوف بیچ رہے ہیں، اس طرف دوسری طرف کہتے ہیں کہ بچت ہو گئی ہے، جو اموات ہوئی ہیں آپ اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور جو تاثر ہے بار بار دیا جا رہا ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت پہلی بار ایک پیج پہ، تو کسی نہ کسی کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے سپریم کورٹ نے کوئی سوال اٹھائے تھے ان کے اوپر، ایسے اس طرح سے چیزیں نکالیں تاکہ ان کو روکا جائے، دیوار قائم کی جائے. ورنہ نقصان سب کا ہے، بھلے اس میں ایم این اے ہوں، ایم پی ہو، سینیٹر ہوں یا عام عوام ہو. تو ضرورت اس وقت اسی چیز کی ہے کہ آپ آرام سے، تحمل سے، بردباری کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو ان کی ضروریات ان کے گھروں پر پہنچائی جائیں، نہ کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے، بار بار ان کی غربت کا مذاق اڑایا جائے. صحیح، نقصان پوری قوم کا ہے. سیاسی بیان بازی کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. ندیم رضا صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد مہدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ رہنما پیپلز پارٹی نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. وزیر ریلوے نے لاک ڈاؤن کا خاتمہ ضروری قرار دے دیا. شیخ رشید کہتے ہیں شوگر اور قرضہ لینے والوں کی رپورٹ لیکس ہو چکی. عمران خان کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. شہباز میرا دوست ہے، اسے تو لیپ ٹاپ استعمال کرنا بھی نہیں آتا. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ بھی کر ڈالا. میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 4200-4400 آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن بعد رمضان ہے. دفعہ 144 کیا کریں؟ باہر نہ نکلیں. ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے. سو میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے. یہی اپیل میری بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے، کے پی کے میں تھوڑے سے ہیں لیکن سندھ میں زیادہ ہیں. اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے اپیل کیا ان سب کو چھوڑو. پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں. انشاءاللہ تعالی فورنزک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے، آئے گی ضرور اور آئے گی. اور آئی پی پی کے چور، قرضہ معاف کرانے والے چور اور شوگر اور فلورنگ کے چور انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر پہنچیں گے.
बलूचिस्तान से आपको खबर दें कि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने अपोजिशन जमातों की जानिब से जमा किए गए रिक्विजिशन को मुस्तरद कर दिया है। रिक्विजिशन में अपोजिशन जमातों ने सूबाई असेंबली का हंगामी इजलास बुलवाने की दरख्वास्त की थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल के बायस इजलास तलब नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की जानिब से। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने अपोजिशन जमातों की जानिब से जमा किए गए रिक्विजिशन को मुस्तरद कर दिया। सिंध में मईशत को संभालना देने के लिए एक और कदम उठा लिया। महकमा दाखिला ने 52 बरामदगी और सनदी कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी। कंपनीज पर कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करना जरूरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सनती इदारों का ताल्लुक साइट सनती जोन, लांड्री, कोटरी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम सनती जोन से है। तमाम 52 कंपनियों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल लाजमी होगा। इससे कबल 17 बरामदी कंपनियों को इजाजत दी गई थी। ये तमाम कंपनियां कराची के सनती इलाकों में वाक़ हैं। एसओपीज पर अमल की जिम्मेदारी कंपनियों के मालिक पर होगी। कंपनियों पर एसओपीज के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। तमाम कंपनियों ने हुकूमत को अंडरटेकिंग जमा करा दी है। इस हलफनामे की खिलाफ वर्जी पर बरामदी सनतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में गैर सनती सतह पर भी सख्त शराइत पर कारोबार खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुतलका महकमे की जानिब से हलफनामा भी तैयार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि हलफनामे पर अमल दरामद करने वालों को ही कारोबार खोलने दिया जाएगा। अब कहीं भी बाइक पर जाना है तो अकेले ही जाना है, वरना चालान पक्का समझें। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। सहाफी हो या पुलिस वाले, बुजुर्ग हो या घर वाले, किसी को छूट नहीं मिलेगी। महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी से मुतालिक तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया है। नए हुक्मनामे के मुताबिक अब बुजुर्ग, अहले खाना, पुलिस और सहाफी भी इस कानून पर अमल करेंगे और उन्हें दिया गया इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया है। खवातीन के हमरा भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और किसी भी सूरत खवातीन और बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाजत नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक ये फैसला फैमिलीज की जानिब से मोटरसाइकिल की डबल सवारी के गैर जरूरी इस्तेमाल की शिकायत पर किया गया है। शहरियों को किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से बचने के लिए आवाम से कानून पर मुकम्मल पाबंदी और पुलिस और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की अपील की गई है। आला अफसरान की जानिब से ट्रैफिक के एहलकारों, अफसरान और मुलाजमीन को हर सूरत कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना पड़ेगा और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में लॉकडाउन के दौरान महकमा दाखिला सिंध की जानिब से लगाई गई डबल सवारी पर पाबंदी पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस लॉकडाउन के बायस जो है डबल सवारी पे पाबंदी आयद की गई थी। ताहम गुज़िश्ता रोज जो है महकमा दाखिला सिंध ने डबल सवारी पे पाबंदी की मजीद सख्त कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि सहाफ़ी हो या पुलिस एहलकार खुद भी हो, कोई भी डबल सवारी पे नहीं जाएगा। हत्ता कि जो ख़वातीन के साथ जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, उनको भी मना किया गया है। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि यहाँ पे नाके लगे हुए हैं, सब आने जाने वालों को रोका जा रहा है और ख़वातीन के साथ जो मोटरसाइकिल पे सवार हैं उनको भी रोक के उनको पाबंद किया जा रहा है। उनको समझाया जा रहा है कि वो डबल सवारी पे ना जाएं। पहले वार्निंग दी जा रही है, अगर इसके बाद भी लोग नहीं सुने तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ एक पुलिस एहलकार जो वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे इसके ऊपर वो कितना अमल दरामद करवा रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि जो डबल सवारी पे पाबंदी आयद की गई है, इस पर कितना अमल दरामद करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं? हमारी कोशिश है जो लेडीज वाले आते हैं उसको हम वार्निंग देते हैं तो डबल सवारी में नहीं बैठना, और जो डबल सवारी में मर्द हजर आते हैं उनको रोक के उनको चालान देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि जो ख़वातीन के साथ भी अगर बाइक पे आ गए तो उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है, जबकि मर्द हज़रात अगर डबल सवारी पे आ गए तो उनके चालान किया जा रहा है। जबकि दीगर मकामात पे हमने देखा कि वहाँ पे डबल सवारी पे जो मोटरसाइकिल पे सवार हैं डबल सवारी पर, उनको रोक के चालान करके उनको थाने मुंतकिल किया जा रहा है ताकि दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी शुक्रिया अता। माह रमजान में मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुमा और तरावी की मशरूत इजाजत दे दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का उलमाए कराम के साथ मुशावरती इजलास में 20 निकात पर इत्तफाक हो गया।
तयशुदा नकात के तहत मसाजिद और इमाम बारगाहों में दरियां या कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। मस्जिद के फर्श को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होगा और नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला रखा जाएगा। मसाजिद के अहाते के अंदर नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाएगा। जहाँ मस्जिद में सहन है वहाँ सहन में नमाज पढ़ी जाए। सड़कों और फुटपाथों पर नमाज और तरावी पढ़ने से इज्तनाब करें। नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। लोग मसाजिद और इमाम बारगाहों में मास्क पहन कर आएं, मुसाफा न करें और गले न मिलें। मस्जिद के अंदर चेहरे पर हाथ न लगाएं। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर है कि घरों में तरावी पढ़ें। मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। वजू घर से ही करके मस्जिद में जाया जाए। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम नहीं होगा। इंतजामिया हिफाजती तदाबीर के साथ फराइज और इबादत को यकीनी बनाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि माह सयाम के दौरान तदाबीर पर अमल न किया गया या मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ तो अहकामात और पॉलिसी को बदल दिया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल में रमजान में फराइज की अदायगी के लिए हुकूमत और उलमा के दरमियान 20 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत और उलमा के दरमियान 20 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक हो गया। मसाजिद और इमाम बारगाह में सफ़ें और कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना की सूरत हाल में रमजान में फराइज की अदायगी के लिए हुकूमत और उलमा के दरमियान 20 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक हो गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि तमाम उलमाए किराम, बरेलवी मसलक, देवबंदी, आले हदीस, शिया, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, सब कहना चाहता हूँ उनके बाद हल्कों से कुछ सवालात आ रहे हैं। ये जो कहा गया मसाजिद और इमाम बारगाहों में नहीं बिछाई जाएंगी, इससे तासुर ये मिला कि शायद के जाफरी के पैरोकार शिया हजरात इमाम बारगाहों में नमाजें पढ़ते हैं, तो इमाम बारगाहों में शिया हजरात नमाजें नहीं पढ़ते और न ही इमाम बारगाहों में नमाज बाजमात होती है। नमाज बाजमात मसाजिद में होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुज्तहिदीन और फुक़हा ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि अगर नमाज जमात की वजह से दूसरे को बीमारी लगने का खतरा है तो नमाज जमात न की जाए। वाजिब नमाजों के लिए जमात है, मुस्तहब्बी नमाजों के लिए जमात नहीं है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि 6 फुट के फासले से जमात कैसे होगी, तो जो फिक़्ह जाफरी के पैरोकार हैं उन तक ये बात वाज़ेह रहे कि हमारे यहाँ नमाज जब जमात होती है तो उसमें जरूरी है, तो नमाज बाजमात हमारी मसाजिद में नहीं होगी, क्योंकि हमारे मुज्तहिदीन और फुक़हा ने इस सिलसिले में वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया है कि अगर बीमारी के फैलने का खतरा मौजूद है तो जब तक ये खतरा मौजूद है उस तक मसाजिद में नमाज बाजमात न करती जाए। अलबत्ता मैं यहाँ पर कहूँगा कि माह रमजान में इमाम बारगाहों में मजालिस से अज़ा होती हैं। मसलन 10 माह रमजान को जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात है, उसके लिए मजलिस होती है। और इसी तरह जश्न होता है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत फर्जंद रसूल है। और इसी तरह शब-ए कद्र के हवाले से मजालिस और मजालिस से वाज होती हैं। और 19 और 21 मौला अमीरुल-इस्लाम की शहादत के हवाले से मजालिस होती हैं और फिर दुरूस भी होने हैं। उसके लिए ज़ाहिर है अगर कोई शख्स मजलिस करना चाहे इमाम बारगाह में तो फिर इमाम बारगाह में दरियां न बिछी हों और फर्श पर ही बैठें और फिर वहां पर फासला भी रखें। और जुलूसों के सिलसिले में ज़ाहिर है हुकूमत से जो जुलूसों के मुंतज़मीन है वो बात करेंगे, और जो तिब्बी माहिरीन ने कोरोना से बचने के लिए हिदायत दी हैं उन हिदायत पर अमल करना हर सूरत जरूरी है। और मजालिस का इनेकाद भी उसी की रोशनी में होगा। एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं उन पर अमल करना वाजिब और जरूरी है, उनकी मुखालफत जो है वो
गुनाह है हमारे नजदीक। ये जो 3 वजाहतें थी, और बाकी ये फैसला बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाह इस पर पाबंदी की जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इबादत तभी अल्लाह के यहाँ कबूल है कि आप अल्लाह के बंदगान को नुकसान न पहुंचाओ। और नमाज बाजमात पढ़ना एक मुस्तहब अमल है, और इनफरादी नमाज से ज्यादा सवाब जमात की नमाज का होता है। लेकिन अगर इस इस्तेहबाब की वजह से दूसरे को बीमार लगने का खतरा है, फिर ये जमात जो है वो सवाब की बजाय गुनाह का सबब बन जाएगी। इसलिए फैसला किया गया हमारे कहा और मुजतहिदीन ने कि बाजमात नमाज न कराई जाए जब तक ये खतरा बरकरार है। जैसे ये खतरा टल जाएगा तो फिर जमात कराना। अलबत्ता यहाँ पर जोर देकर कहूंगा, मस्जिदों के दरवाजे खुले रहने चाहिए। लोगों को मस्जिदों में जाकर 6 फुट के फासले पर बैठकर दुआ मुनाजात करनी चाहिए, चाहे 5, 10, 12 बंदे चले जाएं, क्योंकि मस्जिद में बैठकर जो दुआ मांगी जाएगी उसकी कबूलियत की वो जगह है। और मस्जिद का दरवाजा जो है खुला रहना भी जरूरी है, लेकिन उसमें एहतियात जो है वो जरूरी है। और जमात के साथ नमाज जो है मस्जिद में नहीं होगी। अलबत्ता जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो अपने उलमा की हिदायत के मुताबिक जो है अमल करेंगे। सही। हमारे साथ मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी मौजूद थे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन के दौरान खरीदारी के लिए SOPs तो जारी कर दिए, लेकिन अमल दरामद के लिए हुकूमती एहलकार मौजूद नहीं है, जिसके बायस शहरी की बड़ी तादाद खरीदारी में एहतियाती तदाबीर अपनाने से गुरेजा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सजाद कासमी। जी सजाद। बिल्कुल, हुकूमत की जानब से जुज़वी लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तोसी मखसूस शराइत और एहतियाती तदबीर के साथ जो है वो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपारा की मार्केट में। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे पूरे जो दुकानें हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों का मजमा लगा है और लोग खरीदारी भी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एहतियाती तदबीर की बात की जाए तो कोई एहतियाती तदबीर जो है नहीं अपनाई गई। ज़िली इंतजामी की तरफ से SOPs के मुताबिक जो है खरीदारी के लिए और दुकानदारों को ज़रूरी था कि 6 मीटर के बाद जो है गुलदारे लगाए जाएँ, यहाँ पर गाहक खड़े होकर खरीदारी करें, लेकिन यहाँ पर कोई गुलदारे नहीं लगाए गए और साथ साथ ना ही कोई ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। और धड़ल्ले से यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो यहाँ पे आ रही है, खरीदारी वगैरह कर रही है। और साथ अगर इस वक्त गोश्त की दुकान की बात की जाए तो गोश्त की दुकान के ऊपर भी कोई जो है यहाँ पर जितना भी है सहीयों का काम जो होता है गोश्त काट कर देना होता है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर कोई ग्लव्स और कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सैनिटाइजर तो दूर की बात, यहाँ पर कोई हाथ धोने का भी इंतजाम नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी शहरी यहाँ पर आ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि खुदा के भरोसे पर चल रहे हैं और बेहतर हो जाएंगे, हालात खुद ठीक हो जाएंगे और कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना से डरना नहीं है। और यहाँ पर जैसे हमारे दीगर शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि यहाँ पर जो एहतियाती तदबीर के लिए कोई लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा या कोई पुलिस एहलकार यहाँ पर नहीं आता, जिस वजह से यहाँ पर लोग अपनी मर्जी के तहत जो है आते हैं और खरीदारी वगैरह करते हैं और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पुलिस वाला आए जो कि रूल रेगुलेशन पे फॉलो करवाए, लेकिन यहाँ पर खुदकार तरीके से यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, यहाँ पे दुकानदार जो मौजूद हैं, वो इस एहतियाती तदबीर पर अपनाने में से जो है गुरेजा हैं। और क्योंकि ये अपनी बेहतरी की बात है, अगर एहतियाती तदबीर को अपनाया जाए तो खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। पंजाब से गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान 450 बोरियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर के नवा हुजरा शामुकी में कार्रवाई के दौरान गंदम की बोरियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। ट्रक पर 450 बोरियां लदी हुई थीं। गंदम प्राइवेट बारदाना में भरकर बसीरपुर से लाई जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगोदा में भी महंगाई से सताई हुई आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए के पैकेज से कुछ सुख का सांस आया। जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान दिखाई देते हैं, वहीं पर लोगों ने 2.5 अरब रुपए के यूटिलिटी पैकेज को अच्छा इकदाम कहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक आबिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी मलिक आबिद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त जहां लॉकडाउन जारी है उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की भी
आमद है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से जो है यूटिलिटी स्टोर पर 2.5 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है ताकि गरीब आदमी उससे इस्तेफादा उठा सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर आटे का थैला जो है वो तकरीबन 800 रुपये का जो 20 किलो का थैला है, उसके साथ साथ चीनी जो है वो 68 रुपये पर किलो पर फरोख्त यहाँ पर की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से 19 अशिया ऐसी हैं जिन पर 5 से 25 रुपये तक का यहाँ पर रिलीफ दिया गया। इस वक्त यहाँ पर कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस इक़दाम को क्या कहते हैं और कैसा देखते हैं। जी आप बताएंगे, जो हुकूमत की तरफ से 2.5 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। हुकूमत ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है आवाम को, क्योंकि आवाम इस वक्त पिसी हुई है, ना बिजनेस है ना कारोबार है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये 2.5 अरब की जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है यूटिलिटी स्टोर पे, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसको हम बहुत अच्छा सराहते हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर लोग जो रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़रीदारी के लिए भी आना शुरू हो गए, उनका कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के मुताबिक, क्योंकि लोगों का रोज़गार बंद हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दाम है, क्योंकि महंगाई ने भी भरमार की हुई है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो हुकूमत की तरफ से ये रिलीफ है लोगों को कुछ फ़ायदा देगा, ताकि लोग जो है वो इस महंगाई के दौर में और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को 2.5 अरब रुपए का जो पैकेज मिल रहा है उससे लोगों में काफ़ी खुशी दिखाई देती है। जी बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई का सिलसिला अब जारी रहेगा। चौक सरवर शहीद में इन 2 नौजवान ने ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए तलबा की मुश्किलात हल कर दी हैं। साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। खतरनाक वबा ने हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुतासर किया है, जिसमें शोबा तलीम भी शदीद मुतासर हुआ है। ऐसे में तलबा की रहनुमाई के लिए चौक सरवर शहीद का दर्स व तदरीस से वबस्ता काशिफ ने ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए तलबा को पढ़ाई में पेश आने वाली मुश्किलात को कम कर दिया है, जिससे तलबा घर बैठे आसानी से मुस्तफीद हो सकते हैं। काशिफ नदीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, तलबा और वालिदैन में पाए जाने वाली तशवीश की पेश नजर लिया गया ये इक़दाम काबिल सतैश है। आज के इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। तलबा और वालिदैन में इस हवाले से काफी तशवीश पाई जाती थी कि उनके बच्चों में और स्टूडेंट्स में तालीम के हवाले से काफी रुकावटें पैदा हो रही थी। तो इस हवाले से हमने कोशिश की है, हमारी ये काविश है कि तलबा को घर बैठे हुए उनको ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए से, ई लर्निंग के जरिए से हम वो तमाम तर स्टूडेंट्स के मसाइल मद्देनजर रखते हुए उनको निसाबी जो एक तालीमी उनका जो निज़ाम था उसमें जो रुकावटें हैं थी उसको खत्म करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। घर बैठे तलबा सिर्फ इंटरनेट की सहूलत से अपनी तलीमी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें जो वो चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आज इल्म के फरोग के लिए इल्म दोस्त नौजवान की ये कोशिश काबिल तहसीन है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। मौसम का हाल बताएं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुरमई बादलों ने मौसम को इंतहाई सुहाना और दिलकश बना दिया है। अटकेलियां करते परिंदों और हल्की ठंडी हवा के साथ आसमान पर तैरते बादल देखने वालों की आंखों को खेरा कर रहे हैं। सुबह सवेरे बादलों की ओर से सूरज की आंख मचोली और आसमान पर तैरते काले और सुरमई बादलों ने शहर इक़्तिदार के मौसम को मजीद दिलकश बना दिया है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बायस मार्च में भी हल्की हल्की सर्दी ने घरों में रहने वाले इस्लामाबाद के बासियों के चेहरों और मिजाज को खुशगवार बना दिया है। मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों में भी बलाई इलाकों समेत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ अबर खूब बरसेगा, जिससे दर्जा हरारत मजीद कम होने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासब 66% है। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। और रुक करेंगे बाग का, तो बाग में बारिश से जल थल एक हो गया है। नदी नालों में तो गिरानी आ गई है। बादलों की आंख मचोली ने जहां मौसम खुशगवार बना दिया, तो वहीं कोरोना की वबा से लोगों के दिलों में एक खौफ भी है। आमिर अली सैयद की रिपोर्ट देखें। मौसम ने बदली करवट, अब्रे रहमत खुलकर बरसा, रिमझिम ने बाग के मौसम को सुहाना बना दिया। मौसम के बदलते तेवर ने रंगीन नजारों की दिलकशी में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि मौसम तो अच्छा है, लेकिन इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए हम कहीं जा नहीं सकते। तो दिल तो बहुत करता है इसमें थोड़ा बाहर निकलें, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि बाहर निकलना मजबूरी बनी हुई है। तो अभी ये सामान थोड़ा सा लिया है, तो इस वजह से जो है ना, जो जाहिर है पूरे मुल्क में वबा का सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से हम जो है ना वापस अभी घर की तरफ जा रहे हैं।
उस हवाले से जो एक गर्दिश है खबर आम पब्लिक के अंदर कि मौसम जितना सर्द होगा इस वायरस के बढ़ने के असरात भी ज़्यादा होंगे, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस मौसम के साथ साथ लोगों को इसकी जो शिद्दत है सर्दी की दोबारा लौट रही है, इसमें एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। ये वक्त ऐसा है यकीनन इससे महजूज नहीं हुआ जा सकता, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आलूदगी कम होने से माहौल खुशगवार हो चुका है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसमें जो पहले और अब के मौसम में, क्योंकि आलूदगी कम हो गई है, डस्टिंग कम हो गई है गाड़ियाँ न होने की वजह से, इसमें जो धुएं की वजह से फ़ज़ा आलूदा हो रही थी वो साफ़ हो गई है। और महसूस होने वाली जो बात है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि हर शख्स परेशान है इस वक्त कोरोना की वजह से। कुदरत की अहम निशानियों में से एक निशानी आसमान से बारिश का नज़ूल है, जो इंसानों के अलावा रूए ज़मीन पर बसने वाली दीगर मखलूकात की जिंदगी और बका का एक अहम अंसर है। बारिश किसी भी मौसम में हो, इससे माहौल पर खुशगवार असरात ही मुरतब होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत में इस खतरनाक वबा ने ऐसे पंजे गाड़े कि खुशियां मांद पड़ने लगी। कैमरामैन सकलैन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग आजाद कश्मीर। आलमी माहौलियाती तब्दीली का पाकिस्तान के मौसम पर भी गहरे असरात मुरतब हुए हैं और हालिया बारिशें भी इसी का नतीजा हैं। इस साल बारिशों के बाइस ज़राई शोबे को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। आलमी माहौलियाती तब्दीली का पाकिस्तान के मौसम पर भी गहरे असरात, हालिया बारिशें भी माहौलियाती तब्दीली का नतीजा हैं और इस साल बारिशों के बाइस ज़राई शोबे को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आलमी माहौलियाती तब्दीली के वजह से हालिया बारिशें भी हुई हैं और मौसम पर बहुत ज्यादा गहरे असरात पड़े हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से जहाँ दुनिया के मौसम चेंज हुए, तो इस साल पाकिस्तान में भी आपने वाज़ेह शक्ल में तब्दीली देखी। गैर मामूली बारिशें थीं और आने वाले दिनों में मजीद होगी, जिसकी वजह से गन्नम की कटाई काफी हद तक मुतासिर हो रही है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे आज तो धूप है, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक और स्पेल होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। सही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। आलमी माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान के मौसम पर असरात पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।